इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार मित्रों, मैं इंडियन टीवी चैनल के माध्यम से आज जनपद गोरखपुर तहसील बांसगांव थाना गगहा के अंतर्गत और गगहा के ही ग्राम सभा के बगल में ही रोड पर एक मकान हुई है, जो कि एक मकान कैसी है, किन परिस्थितियों में है, वहाँ रात को जेसीबी के द्वारा गिराई गई है। अब किन परिस्थितियों में क्यों गिराई गई है, क्या कोई हमारे अधीन सक्षम अधिकारी का कोई आदेश रहा या नहीं रहा, यह हमारे बीच मौके से जिनका गिरा है हम उनसे पूछेंगे, अपने बात को स्वतः हुआ बताएंगे और किन परिस्थितियों में गिराई गई यह स्वतः बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सचिदानंद। सर, क्या यह मामला क्या है, किस प्रकरण में कैसे हुआ है? ये ऐसा है कि ये 71 और 72 मेरा नंबर है जी। हमारे पशु 70 नंबर है जी, जो 3 आदमी के नाम से है जी। एक नागर सिंह के नाम है, एक पासी है का नाम दुर्गा पासी के नाम था जी। और एक गणेश पासी वगैरह कहते नाम से था जी। यह नंबर 35 का था। 11 डिस्ट्रिक्ट गणेश पासी लिखा है जी। और 8 डिस्ट्रिक्ट दुर्गा पासी लिखा है जी। और 14 डिस्ट्रिक्ट जो है वह का नाम है जगन्नाथ पासी लिखा है, जिससे यह नागर सिंह लिखा है जी। यानी कि जो जमीन 33 जिसमें रकबा रहा, हाँ, वह 33 जिसमें एक दूसरे के माध्यम से सबको मिलते, कई लोगों के बाद भी बैनामा हो। वह 35 का 35 है, व्यापार रिपोर्ट लगानी जी। हमारी जमीन 10 के जगह ही हमारी जमीन 15 डिस्मिल या 16 डिस्मिल है जी। जिस पर सन 64 से ही हमारे मकान बने थे। क्या आपकी सन 1964 से जी। आप अपने उसको मकान बनाए थे? हाँ जी, हाँ। तो आज तक जब आपकी मकान रही है, जी। अब क्या हुआ है? अब मकान थोड़ी जब 4 लेन बना जी। तो ये गिर गया जी। फोरलेन का क्या, फोरलेन का आपका मुआवजा मिला? बिल्कुल मिला मिला। शेष जो जमीन आपकी बची थी तो वह मकान में हिस्से में बच गई थी? वो भी 2.5 डिस्मिल हमारी बची जी। और वह 5 डिस्मिल जो ज्यादा जमीन है, हाँ। अब किसकी जमीन है, कहाँ से आई, यह हमको नहीं मालूम है जी। अब उस जमीन को कहते हैं कि इसमें हमको रास्ता दे दीजिए। जी। अब कोई बताइए, पूर्व पश्चिम से वो रास्ता मांगते हैं, अपनी भूमि कोई रास्ता देगा जब उनको ऑलरेडी रास्ता है? क्या रास्ते का कोई कागज वगैरह है जो मांगते हैं, उनके लिए कोई कागज वगैरह है? उनको जबरदस्ती उनके पास पैसा है, जी। नंबर 2 की आमदनी है। अब भू खाद्यान माफिया हूँ, कहाँ से अटल संपत्ति उनके लग गया भगवान जाने। जी। उसी का फायदा उठाते हमारे क्या हम यह कर देंगे वो कर देंगे। अब अधिकारी के दबाव बस। क्या आपके द्वारा जब ये आपने बताया कि 33 रकबा जो रहा यह सारा बैनामा हो गया, उस रकबे से वह भी बैनामा ली, अन्य लोग भी बैनामा लिए, तो आप तो किसी बैनामा लिए नहीं, जो कि आपके बाप दादाओं की पैतृक संपत्ति रही है? हम ही जो लिए थे जी, हमारे पिताजी लिए थे, वो भी किसी से बैनामा ही। वह भी किसी से बैनामा? कितना बैनामा रहा होगा? वो बैनामा 10 लिए, लेकिन सूर्य से वो उतना कब्जा दिए और उतना हमारे पिताजी कब्जा। यानी कि जब पिताजी ने बैनामा लिया, हाँ। तो जितना रकबा था, रकबा से अधिक पहले से वह जोत रहे थे। हाँ। और उतना जितना वो जोते वो आपको दे दिए। हाँ। उसी पर आप जोत रहे, उसमें किसी पर नहीं कुछ नहीं। अब क्या, जब यह मामला फंसा तो आपके द्वारा कभी धारा 24 का पैमाइश पर हुआ था? नहीं, हमको जरूरत नहीं पड़ी किसी के द्वारा? किसी के द्वारा उसी का 35 कराया, 70 का कराया 24। 70 का जी। 70 में तो जिसका होगा उन्हीं का नाम, किसका है 70? इस समय वर्तमान में नागर सिंह को यदुनंदन सिंह के नाम से है जी। दुर्गा वर्ग उनके लड़कों के नाम से राधे नाथ। तो जो उनके परिवार का 70 डिस्मिल जो रकबा, उससे आपसे तो मतलब नहीं, हमसे नहीं, वो अलग नंबर है हमारा। तो उनमें जब सीमांकन हुआ था तो वह तो बराबर हो गया, उसमें हमारा उनका सीमांकन कभी मेल कोड़ हुआ ही नहीं जी। तो आज मकान गिरने का मामला ये कहाँ से आया? मकान गिरने का मतलब सिर्फ गुंडे ही है, पैसे के बल पर वह 10 आदमी के लेकर के रात को हमारे जेसीबी से घर गिरा दिए, जिसमें हम 3-4 किराएदार, 2 किराएदार, दुकानदार, उनका भी सब नुकसान हो गया। उनका भी? क्या वो भाड़े पर मकान दिए थे? हाँ, भाड़े दिए। किस चीज की दुकान थी उसमें? चाय की दुकान चलाते, एक नाई की दुकान चला रहा था। अच्छा। यानी कि ये चाय की दुकान और नाई की दुकान जो भी उसमें चला रहे थे, रात को चले गए। हाँ। जो भी उनका सामान वगैरह वो सारा नष्ट हो गया होगा? लाखों रुपया का नुकसान चाय वाले को हो गया। नुकसान हो हाँ, गया। 25-30 हजार रुपया गुमती वाले को नुकसान हो गया। अब आप सर, हमारे सीएम सिटी योगी आदित्यनाथ महाराज जी का यह गृह जनपद है और यहाँ इस तरह की वार्तालाप हो रही हैं जो कि आए दिन किया जा रहा है, मकान गिराई गई। हम सिर्फ ब्राह्मण हमें, इसीलिए आपको सब
क्या सर इसके नेतृत्व में किसी अधिकारी का आदेश रहा नहीं, या कोई बिगड़ आदेश का तो हुआ? कोई अधिकारी बताया कोई आदेश दिए कि नहीं दिए, लेकिन कोई हमको जानकारी है, कोई आदेश नहीं है। यानी कि आपको समथिंग जानकारी नहीं है कि किसी अधिकारी का कोई कागजात नहीं, दस्तर नहीं। आपके पास कोई इंतखाब वगैरह इस नंबर का है? तरीका है हमारे पास है 71-72 का इंतजार। ये 71-72 आप ही का है? जी हाँ, 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। आज जब आपकी मकान गिरा दी गई जी। तो आप अपना गुहार लेकर किसके वहाँ फर्स्ट सिर्फ पहले गए हम 100 को फोन किए, 100 जी। नंबर 112 नंबर फोन किए जी उसके बाद 100 फोन किए, जी तो वो कहे कि आप आके तहरीर दीजिए। हमने तहरीर दिया, जी। उसके बाद वो आए अपना बस। यानी कि तहरीर दे दिए, तहरीर देने के बाद उनकी पुलिस की कार्रवाई जो होनी थी वो अपना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसके बारे में आपको नहीं अवगत कर नहीं रहे है? हैं तभी न चालान किए उनको। अच्छा, जी। यानी कि पुलिस अपनी सक्रियता से काम कर रही है जिसकी वजह से वो मुलजिम को गिरफ्तार करके यहाँ से जेल भेजती है का? जी हाँ, क्या आप सरकार से क्या न्याय का गुहार लगाना हम चाह रहे हैं? सरकार से यही लेना चाहते हैं कि हमारी जो मकान गिरी है उसको बनवाना है, जिसने गिराया है। जिसने गिराया है और वो गिरा करके जब हमारी जमीन गिरा कर कब्जा कर सकते हैं, हमारे परिवार को कभी हत्या कर सकते हैं। इससे आपका एक भय बना हुआ है। भय बना है। सर आपका शुभ नाम? आशीष मिश्रा। आशीष में सर अभी चाचा जी ने जो बात हम लोगों को अवगत कराए हैं इसके बारे में सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो उन्होंने बात कहा है वो गार्जियन है हमारे, जो भी बात कहे हैं एकदम 100% सही है। उसमें कहीं से अगर इफ बट हो तो हम लोग उसके दोषी हैं। सर अभी चाचा जी के द्वारा बताया जा रहा है कि एक मकान ध्वस्त किया उन्होंने और मकान ध्वस्त कर दिए, और मकान को क्या आपको भी कहीं से जानकारी है कि किसी एसडीएम से या तहसीलदार का या जिलाधिकारी का उस पर किसी का कोई आदेश रहा? एडीएम साहब का आदेश आया था उस पर। क्या मकान गिराने का? नहीं, मकान नहीं गिराने का, विधिक कार्रवाई करके सबको संतुष्ट करने के लिए आया था। विधिक कार्रवाई तो सर वही होती है कि जिनका हिस्सा बनता है, अगल बगल वाले जितने लोग हैं सबको उस रकबे से सबको संतुष्ट कर दिया जाए। अगर किसी का रकबा कम हो तो सबको पूरा करने का काम हो, यही होता है। जी जी, यह नेपाल कानून का तहसीलदार का ड्यूटी होती है। जी जी। उनके आदेश का इन्होंने पालन किया कि नहीं किया? पालन करते तो कैसे होता? यानी कि आपकी एडीजी महोदय का जो है, जो उन्होंने आदेश दिया अपने एडीएम साहब ने जो आदेश दिया निचले स्तर के कर्मचारी, उनके द्वारा या उनके आदेश का पालन नहीं किया गया? पालन नहीं किया गया तभी तो ऐसा हो गया, तभी यह हुआ। अब तो सर मकान गिर गया, चाहे जिस कारणों से गिरा, अब इसके बारे में सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मकान हमारी गिर गई, हमारा मान सम्मान चला गया, समाज में चाहे देश में प्रदेश में हमारी परिवार की इज्जत चली गई। जी। जैसे हमारा गिरा है मकान, उस मकान को बनवाने का काम करें जो भी सक्षम अधिकारी हो। सर आप हमारे इंडियन टीवी चैनल के माध्यम से और जनता तक जो संदेश दे रहे हैं, जो यह जा रहा है, आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं, जो कि सीएम सिटी होने नाते और इस तरह की अगर वारदात आए दिन बिगड़ किसी अधिकारी का, कोई अधिकारी का आदेश न हो तो उसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? ऐसा गलत काम हो रहा है ना, कोई भी काम करें जो भी सक्षम अधिकारी हो अपने विवेक से काम करें। दोनों पक्ष में अगर मान लीजिए कोई विवाद हो रहा है तो उसको बैठा के सुलझा के उसको आपसी विवाद को खत्म करना चाहिए, ना कि विवाद को बढ़ाना। परिवार से सर आपका शुभ नाम? मेरा अमरीश कुमार मिश्रा। सोचा जो हम लोग आज पूछ रहे हैं इसके बारे में सर आप क्या बताएंगे? सर बहुत गलत हुआ, इस गलती की वो या तो माफ़ी मांगे या हर्जाना दें, जैसे भी पूरा करना है वो हमारा रकबा पूरा करें, हमारी बिल्डिंग को पुनः बनवाया जाए। सरकार से यही गुहार करता हूँ मैं। सर सरकार सीएम योगी जी का यह सर जनमत गिरी है
अगर माना जाए तो यह जनपद गृह योगी आदित्यनाथ महाराज जी का है, और उनके गृह में अगर इस तरह का अगर वार्तालाप होता तो इसको किसको दंडित माना जाए? या निचले स्तर के कर्मचारी हो? ये सरासर ये निचले कर्मचारी हैं पूरे, जितने निचले स्तर के कर्मचारी उसको दोषी माना जाएगा। जबकि हमारे तहसील अधिकारी जो है, जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, कानून, या इन लोगों के द्वारा जिला अधिकारी या कमिश्नर किसी के द्वारा कोई आदेश है रहा? नहीं सर, कोई आदेश नहीं हुआ। जब आपका एक जो है मान लीजिए मकान ध्वस्त हो गया, गिरान किया गया, तो आप समस्त अधिकारी के पास गए, तो समस्त अधिकारी से क्या सूचना आपको दी? हमें आश्वासन दिया गया कि आपके जो मुजरिम हैं उनको पकड़ा जाएगा, और पकड़ा गया। मुजरिम पकड़ा गया, लेकिन अभी तक जेसीबी नहीं मिली है। जेसीबी अभी तक खोजा जा रहा है, जेसीबी नहीं मिल पाई है। जो जेसीबी से गिराया है उसको पकड़ा जाए। आज हमारा मकान गिरा है, कल आपका मकान गिरेगा। योगी जी से निवेदन है कि इस पे तुरंत अपने संज्ञान मिले, नहीं तो ये किसी का भी मकान गिरा देंगे, किसी को भी नहीं रहने देंगे इस गांव में जी। इन लोगों पे कड़ा से कड़ा सख्त कानून बनाकर इनके जेल भेजा जाए सभी को। सर, जो जमीन आपकी, जो मकान आपकी ध्वस्तीकरण की गई, वह किनके द्वारा की गई है और वह क्यों किया गया? इस गांव उसमें क्या उनका हक दस्तूर बनता है? इस गांव के भू माफिया हैं अटल सिंह, राशन माफिया हैं, जबरदस्ती अपना चिमनी वाला भट्टा चलाता है, न उसका लाइसेंस है न कुछ है, सूद पे पैसा देता है, सूदखोर एक नंबर का है। किसी की जमीन हड़प लेगा, किसी का मकान हड़प लेगा, उसका यही काम है। आए दिन अपने भांजे का मकान हड़प लिया वो आदमी, अपने भाई पट्टादार का मकान हड़प लिया। हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का तो वो वैसे लपट लेगा, कोई नहीं सुनने वाला इस चीज़ के लिए। उस दोषी को पक्का सजा दिया जाए। सरकार से यही गुहार लगाता हूँ मैं कि उसको कड़े से कड़ा सजा दिया जाए। सर, आपका शुभ नाम क्या है? संतोष कुमार मिश्रा। सर, जो मकान गिराई गई है, क्या उसमें आप भी हिस्सेदार हैं? हाँ जी हाँ। क्या आपको यह कब जानकारी हुई कि हमारी मकान गिर गई? सुबह जानकारी। कितना बजे? 6 बजे। जो कि इनका जीव का उपार्जन, बच्चों का खाना दाना का सारा व्यवस्था एक दुकान किए थे, और जिससे उसी से चल रहा था। हम स्वतः इनसे बयान लेना चाहेंगे और ये बताएंगे सर क्या। सर, आपका शुभ नाम? प्रवीण कुमार सिंह। प्रवीण कुमार। सर, आपकी दुकान थी? चाय पानी नाश्ते पानी का दुकान था। जिसे दुकान से ही आपका जीव का उपार्जन चल रहा था? उसी से हमारी आपूर्ति होती है, बच्चों का लालन, यानी कि बच्चों का भरण पोषण उसी से हो रहा था। सर, जब मकान गिराई गई, क्या आपको 2-1 दिन पहले कुछ सूचना मिला था? सर, मंगलवार के दिन ये डीएम और नायब तहसीलदार आए थे, ठीक, वो लोग क्या बात की, उसके बाद हम मार्केट चले गए। उधर से आए तो बोल रहे थे, अटल सिंह बोल रहे कि अब तो मेरा निर्णय हो गया, जल्दी दुकान खाली कर दो। हमको नहीं भाई, हमको तो पंडित जी ने बाढ़ कर रखे हैं, आप कौन होते हैं कहने वाले? कहना आपका क्षति हो जाएगा, हमको नहीं देखा जाएगा। हाँ, और फ्राइडे दिन रात को ये लोग अपना जेसीबी चला के खत्म कर दिया। सुबह जैसे ही मैं यहाँ से डेली जाता हूँ दुकान पे, मैं गया, मैं अंधेरे चीज को उजाले में नजर आया। मैं क्या बात क्या है, देखा वहाँ तो पूरी खंडहर हो गई है। मैंने तुरंत चाचा जी को फ़ोन किया, इनको अवगत कराया, आशीष भैया को अवगत कराया। उसके बाद ये लोग वहाँ पे आए, फिर बोले कि एसओ साहब का नंबर दीजिए। तो खोजबीन के एसओ साहब का नंबर दिया गया, वो 100 नंबर की पुलिस आई, अपना लिख पढ़ के गई। उसके बाद फिर लोग थाने बुलाए वहाँ कि आइए अपना मुकदमा दर्ज। सर, ये हम जानना चाह रहे हैं कि आपका उस दुकान से छत कितने रुपए का हुआ होगा, वो छत कौन भरेगा और कैसे आपका छत पूर्ति होगी? जो आज बच्चों का जीव का उपार्जन चल रहा था वो नहीं चल पा रहा है सर। हाँ, कम से कम लाखों का मारा गया है, लाखों रुपए की आपकी जो है नुकसान है। इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं? जो आपका धन नुकसान हुआ, दुकान का जो रोजी रोटी, जिसके बच्चों का उपार्जन चल रहा था, ये नुकसान इसको किसको मानते हैं? अरे वो अटल सिंह गिरवाए हैं, उन्हीं को जिम्मेवार मान रहे हैं। उन्हें आज सीएम सिटी योगी आदित्यनाथ महाराज जी का यह गृह जनपद होने के नाते यहाँ भू माफिया या अन्य लोगों के इस तरह के ऐसे हैं कि जो कि देखा जाए कि जो गरीब तबके के लोग हैं, और गरीब तबके के लोग जिसके एक दुकान का जीव का उपार्जन चलता है, जिससे बीवी बच्चों का भरण पोषण चलता है, उनके दुकान ध्वस्त कर की गई। और आज उनके बच्चों के लिए जीव का उपार्जन के लिए, भोजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। और ऐसे स्थिति में हम शासन प्रशासन से यह चाहते हैं कि इन लोगों का जो क्षतिग्रस्त हुआ है, या कहीं न कहीं से इनका क्षतिग्रस्त पूरी करने का
काम किया जाए। जिस हमारे इंडियन टीवी चैनल में समय देने के लिए धन्यवाद। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।